दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 4 श्लोक को 29 से 31 तक। मैं यहाँ पर आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और फिर पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर पहला शब्द है अपाने। अपाने का मतलब होता है अपान वायु में। अपान वायु मतलब होता है श्वास को छोड़ना। अगला शब्द है जुवति और इसका मतलब होता है हवन करते हैं। इसके बाद है प्राणम और प्राणम का मतलब होता है प्राण वायु को। इसके बाद है प्राणे पानम, इसमें 2 शब्द है प्राणे और अपानम। प्राणे का मतलब होता है प्राण वायु में और अपानम मतलब अपान वायु को। इसके बाद है तथा परे, इसमें 2 शब्द है तथा और अपरे। तथा मतलब वैसे ही और अपरे मतलब दूसरे। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इस श्लोक में योगी के बारे में बात की जा रही है जो कि अपने श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और कुछ ऐसे योगी जन भी होते हैं जो कि प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपान वायु का मतलब होता है सांस को छोड़ना और प्राण वायु का मतलब होता है सांस को लेना। श्वास लेने को नियंत्रित करना और श्वास छोड़ने को नियंत्रित करना ये एक योगिक क्रिया है। और ये कैसे किया जाता है ये आपको कोई योगी बता सकते हैं जो कि इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप यहाँ पर इसे इस तरह से समझो कि कुछ योगी जन ऐसे होते हैं जो कि श्वास छोड़ने को नियंत्रित करते हैं और कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि श्वास लेने को नियंत्रित करते हैं। तो श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया हो गई अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना और श्वास को लेने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया हो गई प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है प्राणापान गति और इसका मतलब होता है प्राण और अपान की गति को, मतलब कि श्वास को लेने की और छोड़ने की गति को। इसके बाद है रुद्ध्वा और रुद्ध्वा का मतलब होता है रोककर। और अंतिम शब्द है प्राणायाम परायणाः और इसका मतलब होता है प्राणायाम परायण पुरुष, मतलब कि ऐसे पुरुष जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप देखोगे कि हर प्राणायाम में श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर, मतलब कि जो प्राणायाम परायण पुरुष होते हैं वो प्राण और अपान की गति को रोककर हवन करते हैं। आसान भाषा में हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास लेने और श्वास को छोड़ने दोनों की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूरे श्लोक में 3 तरह के योगी जन के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। दूसरे ऐसे योगी जन होते हैं जो कि प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर हवन करते हैं। चलो आपको मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, कुछ योगी जन श्वास को लेने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और कुछ योगी जन जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास लेने और छोड़ने
दोनों की गति को रोककर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 30वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञक्षापित कल्मषाः। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है अपरे, और अपरे का मतलब होता है दूसरे। इसके बाद है नियताहाराः, और इसका मतलब होता है नियमित आहार करने वाले। फिर है प्राणान् प्राणेषु, इसमें दो शब्द है, प्राणान् और प्राणेषु। प्राणान् का मतलब होता है प्राणों को, और प्राणेषु मतलब प्राणों में। इसके बाद है जुह्वति, और जुह्वति मतलब हवन किया करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। यहाँ पर दूसरे का मतलब है दूसरे योगी जन। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पहला शब्द है सर्वे पेते, इसमें 3 शब्द है, सर्वे, अपि, एते। सर्वे मतलब सब, अपि मतलब भी, तो सर्वेपि का मतलब हो गया सभी, और एते मतलब ये। इसके बाद है यज्ञ विदः, और इसका मतलब होता है यज्ञों को जानने वाले। अब अंतिम शब्द है यज्ञक्षपित कल्मषाः, और इसका मतलब होता है यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले। तो यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। चलो अब हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ नियमित आहार करने वाले योगी जन श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करते हैं, और ये लोग इन सब के बारे में जानते हैं और इसके द्वारा वो पापों का नाश करते हैं। श्वास की गति को नियंत्रित करना एक तरह की योगिक प्रक्रिया है, और 29वें और 30वें श्लोक में इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि 29वें और 30वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी दोनों श्लोक को एक साथ मिलाकर उसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कुछ योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, और कुछ नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परान पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 31वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुंतोन्य कुरु सत्तम। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है यज्ञ शिष्टामृत भुजः, और इसका मतलब होता है यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले। इसके बाद है यान्ति, और इसका मतलब होता है प्राप्त होते हैं। इसके बाद है ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म का मतलब होता है पर ब्रह्म परमात्मा को, मतलब कि सुप्रीम पावर, और सनातनम मतलब सनातन। सनातन उसे कहा जाता है जिसका ना तो कोई शुरुआत हो और ना ही अंत। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है इटर्नल। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पहला शब्द है नायम, इसमें दो शब्द है, नौ और अयम। नौ मतलब नहीं और अयम मतलब यह। इसके बाद है लोकोस्त्य यज्ञस्य, इसमें 3 शब्द है, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य। यहाँ पर लोकः का मतलब है मनुष्य लोक, अस्ति मतलब है, और अयज्ञस्य मतलब यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए।
फिर है कुतोन्यः, इसमें दो शब्द है, कुतः और अन्यः। कुतः मतलब कैसे और अन्यः मतलब परलोक। और अंतिम शब्द है कुरुसत्तम, और यहाँ पर इसका मतलब है हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। तो यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी नहीं है, फिर परलोक कैसे हो सकता है। मतलब कि जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं उसे न तो मनुष्य लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। हमने दोनों वाक्यों को समझ लिया, दोनों वाक्य के सारे शब्दों को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ का मतलब होता है अपने काम को निस्वार्थ भावना से करना, त्याग की भावना से करना। तो आसान भाषा में आप इसे इस तरह से समझो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग त्याग की भावना से काम करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं, ऐसे लोग परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग त्याग की भावना से काम नहीं करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उन्हें तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता है, फिर उनको परलोक में कैसे सुख मिल सकता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 32वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है एवं, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है बहुविधा, और इसका मतलब होता है बहुत तरीके से। फिर है यज्ञा, और यज्ञा मतलब यज्ञ। इसके बाद है वितता, और इसका मतलब होता है विस्तार से कहे गए हैं। फिर है ब्राह्मणों मुखे, ब्राह्मणा मतलब वेद की, और मुखे मतलब वाणी में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है कर्म जान विद्धि। इसमें दो शब्द है, कर्म जान और विद्धि। कर्म जान का मतलब होता है हम अपने मन, इंद्रिय और शरीर से जो क्रिया करते हैं, और विद्धि मतलब जानो। फिर है तान सर्वान एवं, इसमें तीन शब्द है, तान, सर्वान और एवं। तान मतलब उन, सर्वान मतलब सबको, और एवं मतलब इस प्रकार। फिर है ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे, ज्ञात्वा मतलब जानकर, और विमुक्ष्यसे मतलब मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन सब को तुम मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जानो, इस प्रकार जानकर मुक्त हो जाएगा। हमने दोनों वाक्यों को समझ लिया, दोनों वाक्य के एक एक शब्द को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों की वाणी में बहुत से यज्ञ के बारे में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तुम अपना कर्म समझो, वो कर्म जो कि तुम अपने मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा करते हो। इसे जानकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने मन, इंद्रियों और अपने शरीर से जो क्रिया करते हो उसे तुम यज्ञ की तरह करो। मतलब कि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, त्याग की भावना से करो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 4 श्लोक को 29 से 32 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।